नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आने वाले 6 महीनों में मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय शक्तियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि और गुरु की स्थिति में बदलाव, मंगल की ऊर्जा से बनी नई गतिशीलता और अन्य ग्रहों की युति, ये सभी मिलकर आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक जीवन में कई अहम मोड़ ला सकते हैं। क्या ये समय आपको नए अवसर देगा या कुछ निर्णयों पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी? अगले कुछ महीने आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों की परीक्षा लेने वाले हैं। जो प्रोफेशनल्स अपने रोजमर्रा की नौकरी को नई दिशा देना चाहते हैं, उनके लिए यह दौर खुद को गहराई से समझने का है। छठे भाव में गतिमान बृहस्पति आपकी कार्यशैली में दूरदर्शिता घोल रहा है। पंचम भाव का स्वराशि शुक्र रचनात्मक सोच और उत्साह का रंग चढ़ा रहा है, जबकि अष्टम भाव में मंगल केतु का अंगारक योग हर छिपी रुकावट को भस्म कर पुनर्जागरण का मार्ग साफ कर देता है। इस खगोलीय समन्वय का मतलब यही है कि आपकी बुद्धि समझ पूरी रफ्तार से दौड़नी चाहिए, ताकि एक ओर आय वृद्धि का ग्राफ ऊपर जाए और दूसरी ओर करियर में बहुप्रतीक्षित स्थिरता भी जड़े जमाए। यदि अब तक व्यापार या पदोन्नति के मोर्चे पर आपने खुद को मनचाही ऊंचाइयों पर नहीं देखा, तो निश्चिंत रहे, हर कड़ी जुड़ चुकी है, बस आखिरी धक्का देना बाकी है। विशेष तौर पर स्टॉक मार्केट से जुड़े पेशेवरों या शेयर निवेश का इरादा रखने वालों के लिए पंचम भाव का शुक्र वरदान साबित हो सकता है। लगातार सीखते रहें, छोटे छोटे उदाहरणों से जोखिम के स्वरूप को पहचानें और प्रगतिशील सोच के साथ निर्बाध आगे बढ़ते रहे। यही सतत यात्रा आपको मजबूत नींव पर स्थापित करेगी। इस समय आप अपने भीतर अनंत ऊर्जा की प्रतिध्वनि को महसूस कर रहे हैं और उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए अब आप इंटरव्यू प्रक्रिया के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, जहां एचआर से अंतिम बातचीत होने वाली है। यही से आपके लिए उस बहुप्रतीक्षित पोजीशन का दरवाजा खुलने वाला है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ खुद को मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार रखें। यह याद रखना बेहद जरूरी है कि जिन कामों में अब तक अड़चनें आई थीं, वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कुछ बाधाएं अभी भी सामने आ सकती हैं, लेकिन उनका सामना करने का हौसला और निरंतर प्रयास ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। इसलिए रुकना नहीं है, बल्कि पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर डटे रहना है। इस दौरान हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राह चाहे जैसी भी हो, आपका फोकस और मेहनत ही आपको मंजिल तक ले जाएगी। जुलाई में शुक्र की चाल ये संकेत दे रही है कि किसी भी प्रकार के लोन या आर्थिक लेन देन से बचना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि यह समय वित्तीय मामलों में शत्रुपक्ष की सक्रियता का भी संकेत देता है। सतर्क रहें, सदा हुआ कदम उठाएं और आत्मबल के साथ आगे बढ़ते जाएं। इस महीने की खगोलीय बाजीगरी आपको बिल्कुल साफ नजरिया सौंप रही है, मानो धुंधलके से हटकर रास्ता रोशन हो गया हो और आप अपने पद प्रतिदर्शों को बिना झंझट आगे बढ़ता देख पाएंगे। जुलाई के दौरान संतान संबंधी उलझनें भी काफी हद तक सुलझती प्रतीत होंगी, जिससे मानसिक बोझ हल्का होगा। जिन मोर्चों पर अब तक तरक्की का ग्राफ ठहरा हुआ था, वही बृहस्पति सूर्य की छठे भाव में जोड़ी एक मजबूत बुनियाद रचती है। पूरक उदाहरण के तौर पर, जैसे सही डाइट और टाइम मैनेजमेंट किसी एथलीट की परफॉर्मेंस को उछाल देते हैं, ठीक वैसे ही आपकी पेशेवर यात्रा को नई संतुलित रफ्तार मिलेगी। हाँ, पहले 15 दिनों तक पाचन तंत्र की गड़बड़ियां, हड्डियों जोड़ों का जकड़ाव या नेत्र सर्जरी जैसी चिकित्सकीय जरूरतें सिर उठा सकती हैं। इस दौरान नियत जांच कराते रहें और लाइफस्टाइल में छोटा सा बदलाव, जैसे हल्का व्यायाम या डिजिटल डिटॉक्स, अपना लें। व्यापार क्षेत्र में बुध की चाल शुरू में धीमी लग सकती है, पर जैसे ही वह सूर्य के साथ बुध आदित्य योग रचता है, परिणामों की चमक बढ़ती चली जाएगी, मानो मंद रोशनी वाला बल्ब अचानक ट्यूबलाइट में बदल जाए। कुल मिलाकर यह समय स्पष्टता, सुरक्षात्मक सतर्कता और अंततः तेज प्रगति का संगम लेकर आया है। बस खुद पर भरोसा रखिए और योजनाओं को पूरे आत्मविश्वास से अमल मिलाते रहिए। 15 जुलाई से 15 अगस्त का दौर सोलार प्रोजेक्ट्स या कमीशन आधारित सौदों में ठीक उसी तरह चमकेगा, जैसे तेज धूप में सोलार पैनल अचानक फुल चार्ज हो उठता है। पोजीशनें लगातार प्रगति की ओर धकेलेंगी, इसलिए अनावश्यक चिंताओं को बैटरी ड्रेन्स की तरह दूर रखिए। हाँ,
चूंकि 1 जुलाई के नक्शे पर मंगल, केतु और चंद्रमा तीनों अष्टम भावों में खड़े हैं, विदेश संबंधी योजनाओं में शुरुआती अड़चनें मिल सकती हैं। मानिए वीजा प्रोसेस की कतार थोड़ी लंबी पड़ जाए, मगर घबराइए मत। द्वादश भाव और पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव से शक्ति विस्तार कर रहे हैं। ऊपर से शनि की नजर भी उसी त्रिकोण पर है, यानी परिणाम सूचक गति में कोई असमंजस या नकारात्मक मोड़ टिक नहीं पाएगा। कुल मिलाकर सही रणनीति और धैर्य के साथ आगे बढ़े। आपकी योजनाएं व्यवस्थित होंगी, बाधाएं खुद ब खुद पीछे छूटेंगी और आपकी पेशेवर यात्रा अगले स्तर पर पहुंचती दिखाई देगी। पूरी जीवटता के साथ आगे बढ़िए, मानो आप किसी मैराथन में हैं, जहां हर कदम दिल की धड़कन से ताल मिलाते हुए तय होता है। और वही जज्बा नौकरी पेशा या कारोबार की पिच पर भी बरकरार रखिए, क्योंकि लगातार लय में रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। ध्यान रहे, जब सूर्य 8वें भाव का स्वामी बनकर उसी घर में ठहरता है तो वह किसी दोष में नहीं बंधता। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनुभवी कप्तान भले ही जोखिम भरे विकेट पर आए, फिर भी टीम को सदे हुए स्ट्रोक से संभाल लेता है। यही तर्क चंद्रमा पर भी लागू होता है। दोनों ग्रह 8वें भाव की परिभाषित सीमाएं लांघ कर आपको स्थायित्व और अधिकार बोध का एहसास कराते हैं, जबकि दूसरे ग्रह ऐसी स्थिति में थोड़ी सतर्कता मांग सकते हैं। आने वाले समय में जब आप आर्थिक प्राथमिकताओं को केंद्र में रखेंगे तो निवेश नीतियों से लेकर रोजमर्रा के बजट तक हर पहलू में सकारात्मक रुतबा दिखाई देगा। जैसे ठोस नींव पर खड़ा इमारत का ढांचा जो हवा के झोंकों से डिगता नहीं बल्कि और मजबूत महसूस होता है। कुल मिलाकर स्पष्ट लक्ष्य, भरोसेमंद योजना और निरंतर ऊर्जा, इन 3 सूत्रों को पकड़कर रखें। यही ट्रैक आपकी जीवन यात्रा को सुव्यवस्थित करता हुआ लगातार आगे खींचता रहेगा। मित्रों ध्यान रखें, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आपके प्रोजेक्ट अब हाई स्पीड मोड में है। जैसे तेज इंटरनेट पे फाइल मिनटों में नहीं सेकंडों में अपलोड हो जाती है, वैसे ही हर नई पहल जल्दी फल देगी और किसी अड़चन का स्पिन व्हील ज्यादा देर घूमता नहीं दिखेगा। भाग्येश का 7वां भाव में जमाव इस ओर इशारा करता है कि मैनेजमेंट पढ़ाई या लीडरशिप ट्रेनिंग में लिया गया हर सोच समझ कर उठाया कदम आपको तेजी से आगे उछालेगा। बस डिसीजन मेकिंग को इवॉल्व करते रहे और डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाए। खुद को स्मार्टली मैनेज करें, वर्क प्लेस में ऊर्जा के पावर बैंक तैयार रखें, चाहे वो टाइम ब्लॉकिंग हो, माइक्रो ब्रेक्स हो या टीम के साथ रचनात्मक ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि इन्हीं से अगले 6 महीनों की दौड़ धूप मजबूती से पार होगी। यही मौका है उस अनुगूंज को साधने का जो हर काम में सकारात्मक वाइब घोलती है। इसे अपने भीतर पूरी तरह समाहित कीजिए और क्रिएटिव फील्ड्स में नए नए एक्सपेरिमेंट्स की चिंगारी भड़काइए, क्योंकि अविरल प्रगति पहले से ही आपके ट्रैक पर दौड़ रही है। आपको बस लय पकड़कर गति बनाए रखनी है। जैसे ही राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में कदम रखेगा, मकर जातकों के लिए जिंदगी की रील अचानक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। जिस प्यार मोहब्बत पर अब तक बफरिंग चल रही थी वो फिर से प्ले हो उठेगा। रिश्ते की खटास मीठी बातचीत में घुल जाएगी और धन शक्ति मानो कैश बैक फेस्ट की तरह अनायास बरसने लगेगी। गायब हुआ वॉलेट, लौटने से इनकार किया गया उधार या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का अटका रिफंड, सब वापस मिलने की पूरी संभावना बनेगी। ये जोर इसलिए भी दुगना है कि राहु कुंभ के सहस्वामी होकर अपनी ही पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं और शनि की संतुलित दृष्टि इस कॉम्बो को और मजबूत बनाती है। साथ साथ 10वां भाव भी हरी झंडी दिखा रहा है। चाहे आप नौकरी बदलना चाहे, प्रमोशन के लिए पिच करें या साइड हसल को फुल टाइम में बदलने का सपना देख रहे हो, आने वाले हफ्तों में परिस्थितियां बिल्कुल वैसे ऑप्टिमाइज होंगी जैसे नया सॉफ्टवेयर अपडेट फोन को फुर्तीला बना देता है। बस मौके की नोटिफिकेशन आते ही तुरंत क्लिक करना ना भूलें। आने वाले 3 महीनों में करियर, नौकरी और पेशेवर पहचान में वो बदलाव साफ दिखेगा। मानो किसी ऐप का मेजर अपडेट अचानक आपकी स्पीड दोगुनी कर दे। साथ साथ कारोबार की ग्रोथ भी नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि के वक्र हो जाने पर वो आपकी राशि से तीसरे भाव में रहकर मंगल के आमने सामने सप्तक योग बनाएगा। याद रखिए, मंगल शनि की ऊंच यानी मकर में स्वाभाविक रूप से ताकतवर होता है, जबकि वक्री शनि मेष में नीच का होकर कमजोर पड़ जाता है। इस पावर स्विच का मतलब यही है कि उल्टी चाल वाला शनि नकारात्मक असर डालने से पहले ही धार खो देगा और तेज तर्रार मंगल आपके पक्ष में ढाल बनकर खड़ा रहेगा। नतीजतन
बाधाएं काफ़ी हद तक फिल्टर हो जाएंगी और आप प्रॉपर्टी डील से लेकर फ्लैट या ज़मीन खरीदने के बड़े फैसलों पर सहजता से मुहर लगा पाएंगे, चाहे आप देश में हो या विदेश में बसे मकर निवासी। कुल मिलाकर ग्रहों की यह कॉस्मिक जुगलबंदी आपको करियर अपग्रेड व संपत्ति निवेश के दोहरे बोनस थमाने जा रही है। बस समय पर अवसर की नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप नौकरी बदलने, ज़रूरी दस्तावेजों की झंझट निपटाने, परमानेंट रेजिडेंसी या विदेश में उच्च अध्ययन की दिशा में कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो ये दौर आपके लिए ग्रीन सिग्नल की तरह है। ये योजनाएं कागज से निकलकर हकीकत में डलेंगी और सफलता हाथ लगेगी। इसी बीच खेती किसानी से जुड़े मकर जातकों को फसल की तरह मुनाफा भी लहलहाता दिखेगा, जबकि मंगल शनि की टकरार टेक्निकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासकर आयरन, स्टील या भारी मशीनरी वाली फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए मुनाफे का बड़ा दरवाजा खोल सकती है। न्याय व्यवस्था या वकालत से जुड़े प्रोफेशनल्स भी अगले 3 महीनों में किसी अहम केस या डील से जैकपॉट की खुशखबरी पा सकते हैं। कुल मिलाकर लाभ की लहर हर मोर्चे पर दिखाई देगी। बस अगस्त आते ही थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि छठे भाव से गुजरता शुक्र कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी के साथ तकरार की संभावना जगाता है। ऐसे में ठंडे दिमाग से बात संभालें और पेशेवर तालमेल बनाए रखें, तो आपकी तरक्की की रफ्तार थमने वाली नहीं। ध्यान रहे, अगस्त में शुक्र के चाल बदलते ही किसी महिला सहकर्मी से हल्की तकरार का माहौल बन सकता है और वही अनबन पन भर के लिए आपके मन का संतुलन डगमगा दे। मगर स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि 6 जुलाई के बाद जैसे ही गुरु बृहस्पति उदित होकर मार्गी होंगे, शनि जनित जोड़ों का दर्द, गैस्ट्रिक असहजता या आर्थराइटिस जैसी परेशानियां मानो किसी अपग्रेड पैड से ठीक होती दिखेंगी। अगले 3 महीने कमाई के लिहाज से बम्पर सेल की तरह रहेंगे। खासकर टेक्निकल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वालों के लिए मुनाफे की ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ेगी। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का भी सितारा बुलंदी पर है। नवांश में राहु की गतिशीलता अचानक किसी स्कॉलरशिप, पुरस्कार या कैंपस प्लेसमेंट की सौगात थमा सकती है। कुल मिलाकर थोड़ा संयम, रिश्तों में ढेर सारी ऊर्जा, करियर फ्रंट पर और निरापद स्वास्थ्य, यही ट्रिपल पैक आपकी रोजमर्रा की स्क्रीन पर चमकता रहेगा। बस सकारात्मकता की नोटिफिकेशन ऑन रखते चलिए।